बजरंग महतो जी को कितने दिनों का राजनीति का अनुभव है? सुनीता चौधरी जी कितने दिनों से राजनीति में है? बताइए। आप किनको बड़ा राजनीतिक चेहरा बताते हैं? बताइए। ब्लॉक में जाते हैं तो सीआई वीडियो अच्छे से बात नहीं करते, थानों में जाते हैं तो उनका शिकायत अच्छे से दर्ज नहीं होता। ब्लॉक में, चाहे रामगढ़ के किसी ब्लॉक की बात करें, छात्र युवा अधिकार मोर्चा, संतोष महतो और झारखंड पार्टी का डंका बजता है। आप वहां पे संतोष महतो का नाम बोलिए, आपका काम अगर रविवार का दिन है तो रविवार के दिन पे भी आपका काम होगा। दो प्रमुख प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उसमें से एक प्रत्याशी तो झारखंडी है ही नहीं, उसमें से एक प्रत्याशी यहाँ का है ही नहीं, उसका ओरिजिन जो है बक्सर बिहार है। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज़। रामगढ़ में अभी उपचुनाव की तैयारी चल रही है और यहाँ पर बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक रामगढ़ में आ रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में, इस भीड़ में एक ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ है, एक ऐसे शख्स हमारे साथ है जो कि छात्र हैं और डिग्रियाँ तो इनके पास काफ़ी है, जैसे कि इनके लिखा हुआ पोस्टर में लिखा हुआ डिग्रियाँ इनके पास काफ़ी है। उस छात्र से हम बातचीत करना चाहते हैं कि क्या कुछ मैनिफेस्टो के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दादा जोहार, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी व्यूअर सब्सक्राइबर को फूल क्रांतिकारी जोहार। दादा, क्या कुछ मैनिफेस्टो के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि अगर दूसरे प्रत्याशियों को देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो में चीज़ लिखे हुए हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, आपने दो तीन चीज़ें बताई कि मैं छात्र हूँ, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं छात्र था और मैंने एक सफल छात्र जीवन जिया है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं हार्ड कोर पॉलिटिशियन हूँ और मैं राजनीति सिखाने आया हूँ। और जहाँ तक आपने बोला कि बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, कौन बड़े प्रत्याशी हैं? बजरंग महतो जी को कितने दिनों का राजनीति का अनुभव है? सुनीता चौधरी जी कितने दिनों से राजनीति में है? बताइए। मैं 2007 से छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ। मैंने कैंपस की पॉलिटिक्स की है, मैंने ब्लॉक की पॉलिटिक्स की है, मैंने बिजली विभाग की पॉलिटिक्स की है, मैंने थाना की पॉलिटिक्स की है, मैंने जिला के पॉलिटिक्स की है, मैंने श्रम अधीक्षक कार्यालय की पॉलिटिक्स की है। राजनीति मैंने 2006 से शुरुआत की है, 2007 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। आप किनको बड़ा राजनीतिक चेहरा बताते हैं? बताइए। कोई राजनीति जो है वो डाटा ट्रांसफर करने की चीज है क्या? कि सुनीता चौधरी जी को चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने डाटा ट्रांसफर कर दिया और जितना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति जो है चंद्रप्रकाश चौधरी जी है, रातों रात सुनीता चौधरी जी हो गई क्या? आप किस पैमाने पे आप बोल रहे हैं कि नहीं ये प्रत्याशी बड़े हैं? किस पैमाने पे? ना तो इनको राजनीति का र पता है और ना ही इनको मुद्दों का म पता है। ये बड़े प्रत्याशी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन लोग का राजनीतिक करियर लगभग रामगढ़ में 15 साल कोई दे दिए हैं, कोई 3 साल दे दिए हैं, इसलिए उन लोग को हम बड़े प्रत्याशी कहें। और आपका जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम थानों का राजनीति किए हैं, ब्लॉक से की, आज भी रामगढ़ का अगर बात किया जाए तो ब्लॉक में जाते हैं तो सीआई वीडियो अच्छे से बात नहीं करते, थानों में जाते हैं तो उनका शिकायत अच्छे से दर्ज नहीं होता है। तो संतोष महतो उनके लिए क्या करेंगे? आप जब ब्लॉक में जाएंगे ना, आप जब ब्लॉक में जाएंगे, आप आजसू के नाम पे जाएंगे तो वहां आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी सेटिंग आजसू के बड़े नेताओं के साथ में है। जब आप ब्लॉक में जाएंगे, थाने में जाएंगे, आप कांग्रेस की बात करेंगे तो वो थाना प्रभारी की पहुंच पैरवी जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ है। लेकिन जब आप ब्लॉक में जाएंगे, जब आप थाने में जाएंगे या जिला के किसी कार्यालय में जाएंगे, आप वहां पे संतोष महतो का नाम बोलिए, आपका काम अगर रविवार का दिन है तो रविवार के दिन पे भी आपका काम होगा। मैं आपको कम से कम सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं, आपको मैं सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। जब छात्रों की अंतिम तिथि शनिवार को हुआ करती थी या सोमवार को हुआ करती थी, मैंने रातों रात उनका आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का काम किया है। ब्लॉक में, चाहे रामगढ़ के किसी ब्लॉक की बात करें, छात्र युवा अधिकार मोर्चा, संतोष महतो और झारखंड पार्टी का डंका बजता है। संतोष महतो सिर्फ चुनाव में ही इतना बोलिएगा कि चुनाव के बाद भी अगर विधायक बनते हैं उसके बाद भी बोलिएगा, काम कीजिएगा? देखिए, विधायकी हमारे लिए सेकेंडरी चीज है। हम सत्ता हासिल करना चाहते हैं क्योंकि हमें व्यापक बदलाव लाना है रामगढ़ में। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में हमें रामगढ़ को आत्मनिर्भर बनाना है। और जहां तक मुखर होने की बात है, आप खतियान आंदोलन की बात देख लीजिए, आप भाषा आंदोलन को देख लीजिए, आप जेपीएससी आंदोलन देख लीजिए, जेएसएससी आंदोलन देख लीजिए, जैक आंदोलन देख लीजिए। सबसे मुखर और सबसे प्रखर अगर आवाज किसी का रहा है तो वो संतोष महतो का है। रामगढ़ का चप्पा चप्पा और गांव गांव जानता है कि अगर संघर्ष है, आंदोलन है तो संतोष महतो वहां पे है। अगर जनता की राय जाने, या हमारी एक सवाल है कि संतोष महतो को अगर जनता क्यों वोट देगी, एक लाइन में बताइए। अगर रामगढ़ की जनता को एक लेवल ऊपर की पॉलिटिक्स समझ में आती है, अगर उनको लगता है
कि सड़क, बिजली, पानी, नली, गुल्ली और सेप्टिक टैंक के ऊपर भी अगर मुद्दा है, मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा की, मैं बात कर रहा हूं छोटे से छोटे बीमारी से लेकर बड़े से बड़े लाइलाज बीमारी की, मैं बात कर रहा हूं रोजगार की, मैं बात कर रहा हूं झारखंडियत की, मैं बात कर रहा हूं स्वाभिमान की, और मैं बात कर रहा हूं आत्मसम्मान की। जिस तरीके से बंगाल में बंगालियों का शासन है, गुजरात में गुजरातियों का शासन है, झारखंड में झारखंडियों का शासन होना चाहिए, साथ ही साथ रामगढ़ में रामगढ़ वासियों का शासन होना चाहिए। यहाँ जो 200 से ज्यादा फैक्ट्री चल रहे हैं, उनमें रामगढ़ के लोगों को 75% रोजगार देने के मुद्दे के साथ झारखंड पार्टी चुनाव में आई है। रामगढ़ की जनता को अगर एक ऐसा योग्य प्रत्याशी चाहिए जो जनसभा में भी मुखर होकर आवाज बुलंद कर सकता है, जो विधानसभा में भी उसी पैरेलल बुलंदी के साथ आवाज मुखर कर सकता है, अगर ऐसा योग्य प्रत्याशी रामगढ़ वासियों को चाहिए तो एकमात्र योग्य प्रत्याशी झारखंड पार्टी का संतोष कुमार महतो है। संतोष दा, छात्र राजनीति से अब राजनीति किए हैं, वहीं से शुरुआत की है, लेकिन रामगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज है। आप कई छात्र, आप भी पढ़ने गए थे रांची, यहीं के छात्र रांची पढ़ने जाते हैं। अस्पताल की बात करें तो यहाँ एक सदर अस्पताल है। देखिए, हमें राजनीति की में आने का जरूरत भी इसीलिए महसूस हुआ कि जैसा आपने बताया कि पिछले 22 सालों में रामगढ़ में अगर कुछ बदला है तो सड़क बदले हैं, चमचमाती सड़कें बनी है, लेकिन वो एनएचआई की कृपा से बनी है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे शिक्षा की बदहाली 22 साल पहले भी थी, आज भी है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली 22 साल पहले भी थी और आज भी है। बेरोजगारी चरम पे 22 साल पहले भी था और आज भी है। मैं कहता हूं कि विकास है कहाँ? अगर शिक्षा की बदहाली नहीं बदली, अगर रोजगार की बदहाली नहीं बदली, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली नहीं बदली, तो आप विकास किसको कहते हैं? यही विकास का नया मापदंड लेके संतोष महतो और झारखंड पार्टी इस चुनावी दंगल में है। संतोष जी, रामगढ़ में कोयला की चोरी काफी ज्यादा होता है, कोयला की चोरी के ऊपर कुछ बोलिएगा। देखिए, जहां पे कोयला चोरी को, जमीन माफियागिरी को विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, सांसदों का संरक्षण प्राप्त है, एसपी डीएसपी का संरक्षण प्राप्त है, वहां तो ये आबाद रूप से चलेगा ही ना। हमें चाहिए कि हम एक ऐसे निष्पक्ष, निडर और आजाद प्रत्याशी को विधायक के रूप में पेश करें जो कि करप्शन के मामले में जो जीरो टॉलरेंस का फॉर्मूला अपनाता हो। हमें सरकारी किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस हमारा फॉर्मूला है। अगर हम सत्ता में आते हैं, हम अगर विधायक बनते हैं, तो रामगढ़ को जीरो भ्रष्टाचार जिला करवाएंगे। ये हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं। संतोष जी, कोयला का पैसा वैसा आ रहा है क्या? दूसरे सुनने में आता है, जैसे जनता कहती है कि उनको मिलता है, आपको भी मिलता है क्या? देखिए, अगर हमारे पास कोयला का पैसा आता तो रामगढ़ में जितने झंडे दिख रहे हैं आपको, आप बता दीजिए कि वो झंडा किसका है। जितने बड़े बड़े होर्डिंग हैं, बता दीजिए कि वो होर्डिंग का पैसा कहां से आ रहा है। आप बताइए, चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्चा का सीमा तय किया हुआ है, हमें 50 रुपए का मिठाई का भी खर्चा देना पड़ रहा है, लेकिन ये जो लाखों लाख के होर्डिंग बने हुए हैं पूरे रामगढ़ जिला में, ये इसका पैसा कहां से आया? तो किसके पास पैसा है? और कोयला का पैसा, जमीन का पैसा, तस्करी का पैसा किनके पास है? आप झंडा देख लीजिए, आप बैनर देख लीजिए, आप होर्डिंग देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। रामगढ़ में रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर पलायन करते हैं लोग, दूसरे जिलों में जाते हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, झारखंड पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में कहा है कि 2 फॉर्मूले पे हम रामगढ़ की बेरोजगारी को खत्म करेंगे। पहला फॉर्मूला हमारा यह है कि रामगढ़ में जो 270 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां चल रही है, राज्य सरकार ने अभी एक नया कानून बनाया है जिसके आधार पर प्राइवेट कंपनियों में भी 75% लोकल लोगों को रोजगार देना है। अगर 270 कंपनियों में 75% के हिसाब से अगर नियोजन यहाँ के लोकल लोगों को मिलता है, तो कम से कम 12 से 15 हजार ऐसे युवा होंगे जिनको तुरंत में नौकरी मिलेगी। उसके बाद हमारा चुनावी एजेंडा है कि गुजरात, हरियाणा और हिमाचल के फॉर्मूले पे रामगढ़ जिले में हम लोग 1 पंचायत 1 इंटरप्राइज के फॉर्मूले पे काम करेंगे। यानी कि हर पंचायत में एक इंटरप्राइज होगा और उस पंचायत के लोग उसी इंटरप्राइज में नियोजन हासिल करेंगे, और इस प्रकार यहाँ पे हमारी जीरो बेरोजगारी का जो है 0% पे ले आने का हमारा दावा है। झारखंडियत पर मुखर होकर बोल रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी लोग मुखर होकर नहीं कर रहे हैं। क्या विधायक बनने के बाद भी इसी तरह से झारखंडियत की बात करते रहेंगे? देखिए, जो दो प्रमुख प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, उसमें से एक प्रत्याशी तो झारखंडी है ही नहीं।
आप उसके ओरिजिन का पता कर लीजिए, किनका आप बारे उसके खतियान का पता कर लीजिए। देखिए, समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। जिन लोगों प्रत्याशी है, नाम तो बताया जाए। देखिए, नाम मैं अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। 2 प्रत्याशी जो प्रमुख दलों के लोग हैं, उसमें से एक प्रत्याशी यहाँ का है ही नहीं, उसका ओरिजिन जो है बक्सर बिहार है, तो वो झारखंडियत की बात कहाँ से करेगा। और रही बात एक प्रत्याशी जो रह जाते हैं, वो योग्य प्रत्याशी है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी को उस प्रत्याशी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी आय से अधिक संपत्ति का मामला आपने ममता देवी का देखा है। 76 लाख के लगभग में उनकी अवैध संपत्ति का जो है वो पता चला है। 96 एकड़ जमीन उन्होंने पोटमदगा और लदमा क्षेत्र में खरीदा है। हम ये रामगढ़ वासियों के साथ साथ ये हम सवाल करना चाहते हैं हम लोग कि भाई 3 साल में आपने पैसा छापने की या कौन सी ऐसी मशीन आपने पैदा कर ली है कि 96 एकड़ जमीन आप जो है खरीद पा रहे हैं और 76 लाख रुपए आपके अकाउंट में है। नहीं, हमारा सवाल है कि आप विधायक बनने के बाद झारखंडियत की बात करेंगे? बिल्कुल, मैं झारखंडियत की बात करूंगा। मैं करता था, कर रहा हूं और हमेशा करूंगा। चुनाव में जीतना हारना ये तो लगा हुआ रहता है, लेकिन मैं झारखंडी हूं और झारखंडी के लिए बोलना, करना, सोचना, समझना मेरा पहला और अंतिम लक्ष्य है। तो ये थे झारखंड पार्टी से संतोष महतो, जो कि रामगढ़ उपचुनाव के प्रत्याशी है। और इनके बाद भी अभी सुने कि काफी समस्याओं की बात भी जिक्र भी किए, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल की भी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता रहा हूं कि चुनाव में अंतिम जो जीत होगी वो झारखंड पार्टी की होगी, क्योंकि रामगढ़ के किसी भी गांव में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी क्षेत्र में जाके पता कर लीजिए, उन लोगों के जुबान पे है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। परिवारवाद को ओवरटेक करके पति पत्नी वाद जो रामगढ़ में चल रहा है वो खत्म होना चाहिए और यहाँ पे मेरिट वाद चलना चाहिए। जो योग्य प्रत्याशी है, इस बार रामगढ़ की जनता योग्य प्रत्याशी को चुनने के लिए मन बना चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर।